हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास का हमारा टॉपिक है फंक्शन, फलन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट क्लास में आपने जो टॉपिक स्टडी किया है रिलेशन, उसी से लिंक्ड टॉपिक है। अगर आपको रिलेशन का नॉलेज है, आपने वहां पर अच्छे से प्रैक्टिस करी है, तो फंक्शन को अंडरस्टूड करने में आपको कोई ज्यादा समस्या नहीं होने वाली है। आप काफी आसानी से फंक्शन को अंडरस्टूड कर जाएंगे। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उनको सॉल्व भी कर जाएंगे। इसलिए जो लास्ट टॉपिक हमने स्टडी किया वो यहाँ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन दिखने में आपको काफी, ऑलरेडी हमने राइट कर लिया है, दिखने में आपको काफी लेंथी लग रही है, लेकिन आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है उन पर फोकस करेंगे तो आप ज्यादा आसानी से इसको लर्न कर पाएंगे और अंडरस्टूड भी कर पाएंगे। तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके लिए हमने रिलेशन से स्टार्ट करना होता है। देखिए, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर, जो रिलेशन की डेफिनेशन आप देंगे, सॉरी फंक्शन की जो डेफिनेशन आप देने वाले हैं, वो फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा रिलेशन से स्टार्ट होती है। रिलेशन फंक्शन हो जाता है और नहीं भी होता है। रिलेशन फंक्शन कब हो जाएगा, रिलेशन फंक्शन कब नहीं होगा, इसका आंसर आप तब दे पाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आप तब दे पाएंगे जब आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन होगी। तो डेफिनेशन को बहुत ध्यान से आपको देखना है और कोशिश करनी है कि मैं सिलेक्टेड वर्ड्स को पकड़ूं जिससे आसानी से ये कहना मेरे लिए आसान हो जाए कि ये रिलेशन फंक्शन है और ये वाला रिलेशन फंक्शन नहीं है। विथ रीजन आपके पास आंसर होना चाहिए। तो डेफिनेशन पर आप फोकस कीजिए। समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर, संबंध तो है, उसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस प्रकार से परिभाषित हो, विशेष प्रकार से परिभाषित हो, क्या विशेषता होगी कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यहां पर आप फोकस होंगे स्टूडेंट्स, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, एवरी एलिमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर समुच्चय बी के केवल और केवल एक यहां पर आप ध्यान देंगे, इसमें टू कंडीशंस होती है। अगर आप इन दोनों पर ध्यान दे लेते हैं और दोनों पर फोकस होकर समझने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसकी डेप्थ समझ में आएगी। विथ लॉजिकल आप हमेशा करेक्ट आंसर दे पाएंगे। ठीक है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय बी के केवल और केवल एक यूनिक एलिमेंट, अद्वितीय अवयव। अद्वितीय का क्या होता है? केवल और केवल एक अवयव के साथ संबंध रखता हो। यदि ऐसा हो तब संबंध आर, जो दिया गया संबंध है वो आर है। इस संबंध आर को समुच्चय ए से समुच्चय बी में फलन कहा जाता है। आर आप ऐसी स्थिति में क्या कहलाते हैं? फलन, फंक्शन कहलाता है। तो क्या फंक्शन रिलेशन नहीं होगा? होगा। रिलेशन फर्स्ट उसका होना जरूरी है, रिलेशन तो होना ही होना है वो, लेकिन अगर वो रिलेशन एक स्पेशल रिलेशन हो जो इस डेफिनेशन को फुलफिल करता हो, डिफाइन करता हो, तब उस रिलेशन को आप फंक्शन कहना प्रारंभ कर देंगे। फंक्शन भी कह सकते हैं आप, फंक्शन भी कहेंगे, और रिलेशन तो है। लेकिन अगर वो रिलेशन इस डेफिनेशन को डिफाइन नहीं करता, टू कंडीशन से प्रत्येक अवयव, केवल और केवल एक अवयव, इन दोनों में से कोई भी एक शर्त या दोनों शर्त को पूरा नहीं करता, तो उस रिलेशन को आप रिलेशन तो कहेंगे, रिलेशन तो है आप, लेकिन आप फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए उस रिलेशन को, इन दोनों कंडीशन को एक साथ
करते हैं और इस स्पेशल रिलेशन को हम क्या नाम देते हैं? फंक्शन, फलन कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट एक बार फिर से हम इस डेफिनेशन को देख लेते हैं। ठीक है, ओके। समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित हो, इसके बाद ध्यान देंगे आप कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, जो फर्स्ट सेट है कौन है? ए। सेकंड सेट है कौन? बी। तो फर्स्ट सेट के लिए क्या बोला जा रहा है? जो फर्स्ट सेट है ए का प्रत्येक अवयव मतलब एक भी अवयव मिस ना हो, एवरी एलिमेंट, इस पर ध्यान देंगे। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के केवल और केवल एक अवयव, समुच्चय ए का तो प्रत्येक अवयव, लेकिन बी के सभी अवयवों से संबंध नहीं रखता हूं, केवल और केवल एक अवयव के साथ संबंध रखता हो, तब संबंध आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। और जिसको आप किससे लिखेंगे? एफ से। रिलेशन को आप आर से लिख रहे थे, फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ से। और ये फंक्शन एफ डिफाइन कहां से कहां होगा? A to B, F from A to B। इसका फर्स्ट सेट कौन है? A। सेकंड सेट कौन है? B। जब ये रिलेशन है तो यहां पर हम R राइट करते हैं ना, लेकिन अब ये फंक्शन हो गया, स्पेशल रिलेशन हो गया, इसलिए इसको हम R के प्लेस पर स्पेशली कौन सा साइन यूज करते हैं? F। जब हमें क्लियर हो जाता है अरे ये तो फंक्शन है, तो फिर आप F से उसको डिनोट करेंगे। और केवल रिलेशन है तो आप R से डिनोट करना ही करना आपको। ठीक है, F A to B आप कर सकते हैं, ऐसा करके भी ये साइन भी आप यूज कर सकते हैं, इससे आप इसको प्रदर्शित करते हैं। अब इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर क्या हो रहा है? R1 एक रिलेशन है, X से Y में डिफाइन है, X to Y। अच्छा, X के एलिमेंट कौन है? आप देख रहे हैं ये है। Y के एलिमेंट कौन है? ये है। ठीक है, अब R1 यहां से लेके आप R1 को रोस्टर फॉर्म में यहां पर राइट किया गया, रोस्टर फॉर्म, ऑल एलिमेंट्स को यहां पर राइट किया हुआ है। ठीक है, तो अब वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है क्या ये रिलेशन R1 आप फंक्शन हो सकता है? रिलेशन तो है, रिलेशन से फंक्शन बनना है, फंक्शन से पहले जरूरी है कि रिलेशन हो। तो आप रिलेशन है, क्या आप फंक्शन है? तो फंक्शन की डेफिनेशन अगर आपके माइंड में काफी क्लियर है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। R1 आप X to Y में एक रिलेशन है, X के एलिमेंट 3 एलिमेंट है, Y के पास 4 एलिमेंट्स है, और R1 के पास जो एलिमेंट्स आप देख रहे होंगे ये R1 को आप रिलेशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते? कहेंगे तो क्यों कहेंगे, और आप नहीं कह सकते हैं तो क्यों नहीं कह सकते? विद लॉजिक आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वैसे तो आप प्रैक्टिस पे आ जाएंगे तो डायरेक्ट ही आंसर दे देंगे, लेकिन हम इसको डायग्राम्स की हेल्प लेकर भी इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे? देखो, R1 आपके लिए हम डायग्राम बनाएंगे, एरो डायग्राम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जानते हैं ऐसे। ये रिलेशन है R1, एलिमेंट आप जानते हो X1 X2 X3, Y1 Y2 Y3 एंड Y4। ओके स्टूडेंट्स, अब कौन किससे रिलेशन रख रहा है वो ऑलरेडी आपको गिवन है, आपको कैलकुलेशन नहीं करना, ऑलरेडी गिवन है। X1 का रिलेशन किसके साथ है? Y1 के साथ। और ये भी X1 ये स्टूडेंट, X1 का रिलेशन किसके साथ है? Y2 के साथ। X2 का Y2 के साथ। X3 का रिलेशन किसके साथ है? सॉरी, Y3 के साथ। ऐसा अब ध्यान से आप देखिए, क्या इस रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं? तो आपके पास यहां 2 कंडीशंस होती है। यदि ये रिलेशन इन 2 कंडीशंस को डिफाइन करता हो तब हम इसको फंक्शन कहेंगे।
और इन दोनों में से किसी एक को भी डिफाइन नहीं करे, दोनों को डिफाइन नहीं करे, तो ये रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो चेक कीजिए आप, फर्स्ट सेट कौन है, x, सेकंड सेट कौन है, y, x से y में रिलेशन है r1। अब देखिए आप, फर्स्ट सेट x, क्या आपका प्रत्येक अवयव संबंध रखता है? पहला क्वेश्चन ये करना है, क्या फर्स्ट सेट कौन है, यहाँ पर x है, इस x का एवरी एलिमेंट संबंध रख रहा है? तो आप आंसर देंगे हाँ रख रहा है, बिल्कुल रख रहा है। तो ये देखो, प्रत्येक अवयव संबंध रखता हो, फर्स्ट सेट ए का प्रत्येक अवयव संबंध रखता हो, तो क्या रखता है? हाँ रखता है। सेकंड कंडीशन क्या है, केवल और केवल एक अवयव के साथ। जो सेकंड सेट है बी, यहां बी है, यहां वाई है। सेकंड सेट कौन है, बी के कितने अवयवों के साथ? यूनिक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, केवल और केवल एक एलिमेंट के साथ संबंध रखता हो। आपका प्रत्येक अवयव संबंध रखे, किसके अवयव के साथ संबंध रखेगा? सेकंड सेट के एलिमेंट्स के साथ रखेगा। तो क्या सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ संबंध रखने पे कोई शर्त है? हाँ है, केवल और केवल एक अवयव के साथ संबंध रखता हो तब आप उस संबंध को फलन कह सकते हैं। तो हम कहेंगे आपका प्रत्येक अवयव, अरे आप भी संबंध रख रहे हैं, आप भी रख रहे हैं, आप भी रख रहे हैं। ओके, 3 एलिमेंट्स थे, ऑल एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट्स रिलेशन रखा हुआ रख रहा है। अब कितने एलिमेंट्स के साथ, इसे बात करो x1, आपको कितने एलिमेंट के साथ संबंध रखने की परमिशन है अगर फंक्शन होना है? तो हम कहेंगे यूनिक एलिमेंट, सिंगल, ओनली एंड ओनली वन एलिमेंट्स के साथ आपको रिलेशन रखना है। लेकिन आप बताइए, आप y के कितने एलिमेंट के साथ संबंध रख रहे हैं? x1 बोल रहा है मेरा रिलेशन तो y1 के साथ है। अगर हम बात करें आगे तो मेरा ही रिलेशन किसके साथ है? y2 के साथ। तो ये तो डेफिनेशन फुलफिल ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आप वो एलिमेंट है जो y के सिंगल एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं रख रहे हैं, आप उनके 2 एलिमेंट के साथ रिलेशन रख रहे हैं। इसलिए आप R1 रिलेशन तो है x से y में, लेकिन आप फंक्शन नहीं है। हाँ, आगे चेक कीजिए, x2 का रिलेशन ओनली सिंगल एलिमेंट के साथ है y2 के साथ। x2 केवल एक एलिमेंट से रिलेशन रखता है, वो कौन है? y2। x3 भी एक एलिमेंट के साथ रिलेशन रखता है, वो y3। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा अरे ये एलिमेंट तो संबंध ही नहीं रख रहा, क्योंकि ये बोल रहा है प्रत्येक अवयव संबंध रखे। नहीं, सेकंड सेट में चेक नहीं करना, फर्स्ट सेट में। फर्स्ट सेट का एवरी एलिमेंट रिलेशन रखना चाहिए, तो रख रहा है। ओके, सेकंड कंडीशन केवल और केवल एक, तो यहां ओनली एंड ओनली सिंगल एलिमेंट्स, लेकिन यहां प्रॉब्लम कौन कर रहा है? x1। तो हम क्या वो आंसर देंगे इसका? हमारे पास आंसर क्या होगा? हम क्या कहेंगे? x1 बिलोंग्स टू x के लिए y1 एंड y2 बिलोंग्स टू y। दो प्रतिबिंब है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट प्रतिबिंब। अभी हम और पढ़ लेंगे। इसलिए R1 सॉरी x2 y में फलन नहीं है। स्टूडेंट्स, फंक्शन नहीं है ऐसे बोलेंगे। क्यों नहीं है? क्योंकि आप y के कितने अवयवों के साथ संबंध रख रहे हैं? 2 एलिमेंट्स के साथ, जबकि आपको क्या बोला गया है? केवल और केवल एक अवयव। जबकि आप तो 2 एलिमेंट के साथ संबंध रख रहे हैं। अगर आपको प्रतिबिंब समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं x का एक एलिमेंट है x1, जो y के कितने अवयवों के साथ संबंध रख रहा है? 2। y1 एंड y2 के साथ संबंध रखता है, अतः ये संबंध तो है लेकिन फलन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए स्टूडेंट्स, आप इस पर ध्यान दीजिए।
इसको भी हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं एक बार, तो डायग्राम थोड़ा क्लियर हो जाता है, कौन किससे संबंध रख रहा है क्लियर समझ आता है। x1 x2 x3, y1 y2 y3 एंड y4। ओके, अब आप रिलेशन बोलिए, आप यहां से चेक करके R2 का, x1 का रिलेशन किसके साथ है, y2 के साथ, x2 का रिलेशन किसके साथ है, y3 के साथ। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, ओनली 2 एलिमेंट्स थे, 2 रिलेशन हमने यहां पर डिफाइन कर दिए हैं। ध्यान से देखिए कि जो रिलेशन है R2 रिलेशन तो है, क्या आप इसको फंक्शन बोल सकते हैं, फंक्शन है, तो फंक्शन है नहीं है, इसको जांचने के लिए हमें 2 कंडीशंस को जांचना होगा। नंबर 1, फर्स्ट सेट ए का प्रत्येक अवयव संबंध रखें, और किससे, सेकंड सेट बी के केवल और केवल एक अवयव। तो आप देखिए फर्स्ट सेट कौन है x, सेकंड सेट कौन है y, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप, क्या इस x का एवरी एलिमेंट रिलेशन रखता है, तो हम करें x1 तो रख रहा है, x2 भी रख रहा है, अब वो किससे रख रहा है, कितनों से रख रहा है, वो बाद में देखेंगे, पहले आप ये देखो रिलेशन रख रहा नहीं रख रहा। x3, आप y के किसी एलिमेंट के साथ संबंध रखते हैं, संबंध R2 रखते हैं, तो वह x3, अब बताइए आंसर क्या, नहीं रखता, नहीं रखता। तो फिर हमने यहां पर एवरी एलिमेंट बोला है कि फर्स्ट सेट कौन है a, यहां का फर्स्ट सेट कौन है x, तो x का एवरी एलिमेंट y के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन रखता हो। आपका तो एवरी एलिमेंट, और यहां y के किस एलिमेंट्स के साथ, कितने एलिमेंट के साथ, यूनिक, ओनली एंड ओनली सिंगल एलिमेंट के साथ रिलेशन रखें। तो हम कह रहे हैं अरे आप तो रिलेशन ही नहीं रखते हैं, तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वही फुलफिल नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना, तो हम कह देंगे आप रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। तो तर्क क्या है हमारे पास, हम कह रहे हैं x3 बिलोंग्स टू x, y में कोई संबंध नहीं है, नहीं है ना, या y के किसी भी अवयव के साथ संबंध नहीं है, इसलिए हम आंसर क्या देंगे, R2 x से y में फलन नहीं है। ये काफी आसान, आप फंक्शन नहीं है, यहां देखिए आप नेक्स्ट से वही डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट्स हम लोग से, देखते हैं x y रिलेशन R3 है, x1 x2 x3, y1 y2, ओके। आप चेक कीजिए x1 का रिलेशन किसके साथ है, y1 के साथ, x2 का रिलेशन किसके साथ है, ये भी y1 के साथ है, x3 का रिलेशन किसके साथ है, y3 के साथ। ओके, रिलेशन तो है, R3 x2 y में क्या है, रिलेशन है, लेकिन क्या ये रिलेशन फंक्शन है, क्या ये स्पेशल रिलेशन है जिसकी वजह से हम इसको फंक्शन कह सकते हो। अब आपको देखना है, फर्स्ट सेट है x, सेकंड सेट है y, फर्स्ट सेट का एवरी एलिमेंट रिलेशन रखता हो, रख रहा है नहीं रख रहा, x1 भी रिलेशन रख रहा है, x2 भी रख रहा है, x3 भी रख रहा है, अरे इसके ऑल एलिमेंट्स रिलेशन रख रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, y के कितने एलिमेंट्स के साथ आपको संबंध रखने का अधिकार है, यूनिक एलिमेंट, सिंगल, आप केवल और केवल एक ही एलिमेंट से संबंध रख सकते हैं। तो देखिए x1 y के किस एलिमेंट से संबंध रख रहा है, तो y1, जिनके बताइए 1 से 2 से 3 से, तो सिंगल एलिमेंट कौन है वो,
y1। तो हमें एलिमेंट को नहीं देखना, आपको काउंट करना है। x1 आप y के कितने एलिमेंट के साथ संबंध रखते हैं, तो हम आंसर देंगे सिंगल एलिमेंट के साथ। ओके। x2 आप y के कितने एलिमेंट से संबंध रखते हैं, तब भी हम आंसर देंगे सिंगल। हालांकि वो अलग बात है, x1 जिसके साथ संबंध रखता है x2 भी उसी एलिमेंट से संबंध रख रहा है, तो इससे फंक्शन की डेफिनेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको काउंट करना है, वो कह रहा है यूनिक एलिमेंट केवल और केवल एक, अब वो कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको काउंट करना है। अगर सिंगल है तो वो डिफाइन हो रहा है, डेफिनेशन डिफाइन हो रहा है, ठीक है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। ओके। तो x1 का संबंध एक एलिमेंट के साथ है, अब वो कोई भी हो सकता है। x2 का संबंध भी एक ही एलिमेंट के साथ है, अब वो अलग बात है, दोनों के लिए सेम है। x3 आपका रिलेशन y के कितने एलिमेंट के साथ है, तो हम कहेंगे सिंगल एलिमेंट के साथ है। हालांकि वो एलिमेंट कौन है, y3 है, तो होगा कोई भी। एलिमेंट्स की वैल्यू हमें नहीं देखनी है, हमें एलिमेंट्स को काउंट करना है, कितने एलिमेंट्स के साथ आप रिलेशन रखते हैं। तो हम कह रहे अरे ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई, प्रत्येक अवयव संबंध रखता हो, और वो भी b के कितने अवयवों के साथ, केवल और केवल एक अवयव के साथ। तो देखो x का प्रत्येक अवयव संबंध रख रहा है, हाँ। y के कितने अवयवों के साथ रख रहा है, केवल और केवल एक अवयव के साथ रख रहा है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर हम वो डेफिनेशन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, समुच्चय x का प्रत्येक अवयव समुच्चय y के अद्वितीय या केवल और केवल एक अवयव के साथ संबंध यहां रख रहा है। अतः ये R3 जो आप देख रहे हैं ना, x2y में क्या है, ये फलन है। तर्क आपको देना पड़ेगा, मैंने यहां लिखा नहीं है, यहां तक वही लाइन लिखनी पड़ेगी। यहां x का प्रत्येक अवयव y के अद्वितीय अवयव के साथ संबंध रखता है। अतः R3 x से y में क्या है, ये फलन है, और फलन है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, f से ऐसा। R3 से भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हमें क्लियर हो गया कि अरे ये तो फंक्शन है, फिर R से हम राइट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा होगा कि हम उसको f से डिनोट करें, ज्यादा अच्छा उसको माना जाता है। तो आप एक फंक्शन हो गए हैं, x से y में आप एक क्या हो गए, फंक्शन हो गए, ठीक है। साथ साथ में आपको ये और क्लियर कर दूं, जब ये फंक्शन हो जाता है तो ये जो आपका है एलिमेंट्स, इस पर फोकस कीजिए। आपका रिलेशन किसके साथ है, y1 के साथ। तो x1 आपका इमेज कौन होगा, y1। x1 का इमेज कौन है, y1, और y1 के लिए x1 कौन है, प्री इमेज। हमने रिलेशन में भी इस पर थोड़ा सा हल्की फुल्की चर्चा करी थी कि x1 का इमेज कौन है, y1, प्रतिबिंब कौन है, y1, और y1 का पूर्व प्रतिबिंब कौन है, x1। लेकिन यहाँ एक बात और है, देखो x2 का भी इमेज कौन है, y1। x1 एंड x2 आप दोनों के लिए इमेज क्या है, y1 सेम है, इसलिए y1 के जो प्री इमेज है वो 2 है। कौन है, x1 एंड x2। तो इनको हम प्री इमेज बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इमेज। लेकिन यहाँ इमेज उन्हीं को आप बोलेंगे जो रिलेशन रखते हैं। y2 आप किसका इमेज है, किसी का भी नहीं। आपके लिए कोई प्री इमेज है यहाँ पर, नहीं। तो प्री इमेज नहीं है तो आप इमेज भी नहीं है। तो y2 एंड y4 यहाँ पर इमेज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपके लिए x में कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो ये एलिमेंट जो संबंध रख रहे हैं प्री इमेज कहलाते हैं, जिनके साथ संबंध रखते हैं वो इनके क्या कहलाते हैं, इमेज कहलाते हैं। तो हमारा आने वाला टॉपिक भी यही होगा, आसानी से हम उसको समझ लेते हैं, उसकी डेफिनेशन को भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स हमारा है फलन का प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब, इमेज एंड प्री इमेज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अच्छा टॉपिक है। अब जब भी कोई फंक्शन आपको रूल फॉर्म में, हम कह सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन होगा, तो इस टाइप से गिवन होता है स्टूडेंट। जैसे एक रिलेशन को कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही फंक्शन को करते हैं। यहाँ पर आर हम यूज कर रहे थे। अगर ये फंक्शन हो जाता है, जैसे कोई रिलेशन फंक्शन हो जाता है, फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कर देता हो, तो आप जानते हैं उसको एफ से हम डिनोट करते हैं, तो ये एफ हो गया। लेकिन इसका मतलब ये रिलेशन नहीं है, रिलेशन अब भी है, रिलेशन तो है, लेकिन स्पेशल होने की वजह से आपको हम फंक्शन कर रहे हैं। और जब फंक्शन हो जाता है तो ज्यादा अच्छा होता है कि आप आर का यूज न करके किसका यूज करें, एफ साइन का यूज करेंगे, तो आप फंक्शन है, यह आपका एलिमेंट है। अब एलिमेंट है तो एक्स एंड वाई के बीच कोई ना कोई रिलेशन फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पर एक रिलेशन फॉर्मूला होता है जो क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर एक्स एंड वाई के बीच कोई ना कोई एक रिलेशन होगा। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई इसके जो भी है, इस प्रकार से एलिमेंट्स है जो आप सेट एक्स एंड सेट वाई से आप बिलोंग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको कैसे डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, जानते हैं? डायग्राम के थ्रू इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है। आप सेट कौन है, एक्स, आप कौन है, वाई। एक्स से वाई में कौन सा फंक्शन डिफाइन है, एफ। आपका एलिमेंट कौन है अभी, स्मॉल एक्स, आपका एलिमेंट कौन है, स्मॉल वाई। अब यहां से देखिए, आप केवल आप एक एलिमेंट देख पा रहे हैं, तो इस एलिमेंट के लिए आप ये डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। तो ड्रा कीजिए, एक्स का रिलेशन किसके साथ है, वाई के साथ। ऐसे एक्स का रिलेशन स्टूडेंट किसके साथ है, वाई के साथ है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, यहां पर एक्स है वो क्या कराएगा, प्री इमेज किसका, वाई का। तो वाई आप क्या कराएंगे, इमेज किसका, एक्स का। बहुत सिंपल है। अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, यहां पर यहां हम यहां यूज कर लेते हैं इसको। मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, सॉरी ए नहीं है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसको हम मैथमेटिकली इस प्रकार से स्टूडेंट्स राइट करते हैं। तो एक्स एंड वाई में रिलेशन है वो ये वाला हो गया, ये वाला रिलेशन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। जब भी हम ऐसा किसी को राइट करते हैं तो आप यहां पर डेफिनेशन बोल सकते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम का मीनिंग क्या है और जो हमने मैथमेटिकली लिखा है उसका मीनिंग क्या है, दोनों सेम है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको देखिए और इसकी डेफिनेशन से आप इसकी डेफिनेशन बनाइए। इसका मतलब क्या है, एक्स कैपिटल एक्स का एलिमेंट है, तो वाई के स्मॉल वाई, वाई का कोई एलिमेंट है स्मॉल वाई के साथ रिलेशन रखता है। एक्स का रिलेशन किसके साथ है, वाई के साथ। कौन सा रिलेशन, एफ रिलेशन। एफ मतलब हर क्वेश्चन में एफ अपनी डेफिनेशन को चेंज करेगा ना। जैसे इस क्वेश्चन में एफ का मतलब भाई होना हो सकता है, तो अगले में क्या हो सकता है, पिता होना हो सकता है। हर जगह हर क्वेश्चन में आप एफ का मीनिंग एक नहीं देख सकते हैं, इसलिए एफ को यूज करना पड़ेगा। एक्स क्या कहता है, मैं वाई के साथ ये वाला संबंध रखता हूं। फंक्शन हमेशा संबंध पहले होगा, फंक्शन बाद में बनता है। ठीक है, लेकिन रिलेशन तो होगा ही होगा। वो एक्स क्या कहता है, मैं वाई के साथ ये एफ संबंध रखता हूं। अगर इसको मैथमेटिकली लिखना पड़े तो ये लिखेंगे, एफ रिलेशन रखता है ये कौन, एक्स किसके साथ, वाई के साथ। तो जब भी किसी फंक्शन को आप इस प्रकार से राइट कर देते हैं तो उसका डायग्राम होता है ये। ठीक है, डायग्राम से आप ये राइट कर सकते हैं, ये से ये राइट कर सकते हैं।
ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे करना चाहूँ तो देखिए आप स्टूडेंट ऐसे आप कर सकते हैं। इसका मीनिंग यूं निकालिए आप, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। दोनों का मीनिंग यहाँ पर क्या है, सेम है। और आप चाहें तो इसका मीनिंग यू भी निकाल लीजिए, यू आप लिखना चाहें एक्स वाई एलिमेंट ऑफ एफ, ये भी आप समझ सकते हैं। इन तीनों का सेम मीनिंग है। ये क्या कह रहा है, ये एक ऑर्डर पेयर है जो इस एफ का एलिमेंट है। एफ कौन है, फंक्शन, और फंक्शन का ये क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, इस एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, एक्स, सेकंड कौन है, वाई। तो इस एक्स को हम क्या बोलते हैं, पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज। और जो सेकंड एलिमेंट जो क्या बोलते हैं, इमेज। यहां से पढ़ सकते हैं प्री इमेज, इमेज। अगर मैं यहां पर राइट डाउन करना चाहूं तो स्टूडेंट्स मुझे यहां पर क्या राइट डाउन करना पड़ेगा, ऐसे। कौन है आप है प्री इमेज। और आप कौन है स्टूडेंट्स, आप यहां पर देखो, आप हो गए यहां पर इमेज। आप प्री इमेज है, आप कौन है यहाँ पर, इमेज है। इस सब का मीनिंग यही है। यहां पर आप जो ये बॉक्स के अंदर देख रहे हैं, ब्रैकेट के इनसाइड, ये प्री इमेज है, ये कौन है, इमेज है। अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं ऐसे, कौन है आप, प्री इमेज, और आप कौन है, पता चलेगा कौन है आप, इमेज। जहां तो ब्रैकेट में देख रहे हैं वो प्री इमेज है, और ये कौन है, इमेज है। यहां से भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ऐसे, कौन है आप, प्री इमेज, और आप कौन है, इमेज। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ऐसा मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है। अब ऑर्डर पेयर फॉर्म में देख लीजिए आप, हर एक ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो प्री इमेज होता है। हर एक ऑर्डर पेयर, ऐसा नहीं केवल इसी ऑर्डर पेयर को लेकर हम डेफिनेशन दे रहे हैं, नहीं। एफ के पास काफी सारे ऑर्डर पेयर हो सकते हैं क्रमिक युग में। तो जो क्रमिक युग में है उसका फर्स्ट एलिमेंट हमेशा क्या होगा, प्री इमेज, और सेकंड एलिमेंट कौन होगा, इमेज। जैसे आप मिरर के सामने जाते हैं तो मिरर में क्या बना, आपका इमेज, आपका इमेज। लेकिन आप उस इमेज के लिए क्या हो गए, प्री इमेज। आपसे ही तो इमेज बन रहा है ना, तो आप उस इमेज के लिए क्या हो जाते हैं, प्री इमेज। तो आप क्या है, प्री इमेज, और आप कौन है, इमेज। यहां से तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट प्री इमेज, सेकंड एलिमेंट इमेज। यहां से पढ़िए, जो ब्रैकेट के अंदर होता है ये वाला, ये क्या होता है, प्री इमेज। और जो रिजल्ट में मिलता है जिसको वाई के फॉर्म में बोल रहे हैं आप, वाई, वो क्या हो जाएगा आपका, इमेज। जो वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं इस फंक्शन में वो क्या है, प्री इमेज। और जो कैलकुलेट होकर हमें मिलता है वो किसकी वैल्यू मिलती है, वाई की। वाई की वैल्यू हम जनरली बाद में निकालते हैं, उसको बोलते हैं इमेज। यहां से देख लीजिए आप, जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है एक्स वो प्री इमेज है, और जो सेकंड सेट का एलिमेंट है जो इससे संबंध रख रहा है वो क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। सॉरी। तो स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं यहां पर हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू x। अवयव, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। अवयव x बिलोंग्स टू x, अवयव y बिलोंग्स टू y का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है।
ये फर्स्ट नंबर हो गया हमारा। सेकंड नंबर देख लीजिए, आसान है। एक्स इस वाई का क्या कहलाएगा? प्री इमेज, और वाई इस एक्स के लिए क्या कहलाएगा? इमेज। अवयव वाई बिलोंग्स टू वाई, एक्स बिलोंग्स टू एक्स का ये जो वाई है सेकंड, ये इमेज कहलाएगा किसका? एक्स का। प्रतिबिंब कहलाता है। आप पूर्व प्रतिबिंब है, आप क्या है यहाँ पर? प्रतिबिंब है। एक बात और देख लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पर साथ साथ में, जो ये फंक्शन है, फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है? यदि f डिफाइन है कहां से कहां? x टू y, तब ये जो फर्स्ट सेट है x, ये प्रांत कहलाता है। सेकंड सेट क्या कहलाता है? सेट प्रांत। तब x प्रांत, जिसको आप डोमेन बोलते हैं, तथा y क्या कहलाता है? ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, सह प्रांत। कहलाता है। जो फर्स्ट सेट होता है उसको आप डोमेन बोलेंगे, सेकंड सेट को आप क्या बोलेंगे? कोडोमेन। यह थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जब ये फंक्शन है तो डायरेक्टली फर्स्ट सेट को आप डोमेन बोल सकते हैं, डायरेक्टली। अगर ये फंक्शन है तो ये डोमेन और ये कोडोमेन। लेकिन ये रिलेशन हो तो रिलेशन आर, ये फंक्शन में हो, रिलेशन हो, तो ये तो कोडोमेन होगा, सेकंड सेट तो कोडोमेन होता ही होता है। लेकिन ये डोमेन ये तभी होता है जब ये फंक्शन हो। ठीक है। डोमेन की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी है कि जो भी ये ऑर्डर पेयर होता है, फर्स्ट एलिमेंट को लेकर जो सेट आप बना लेंगे वो क्या कहलाएगा? डोमेन। और सेकेंड एलिमेंट को लेकर जो सेट बनाएंगे वो क्या कहलाएगा? रेंज। तो वो डेफिनेशन यहां भी कंटिन्यू है। ऐसा नहीं वो डेफिनेशन आप यूज नहीं ले सकते, जरूर। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन होता है वो फंक्शन होने से पहले क्या होता है? रिलेशन। और रिलेशन की जितनी भी डेफिनेशंस है, जो भी कैलकुलेशंस है, वो आप फंक्शन में यूज करेंगे, वो करेक्ट भी होगी, ट्रू होगी। तो आपने रिलेशन पढ़ते समय डोमेन की डेफिनेशन, रेंज की डेफिनेशन, कोडोमेन की डेफिनेशन, यदि आप उनको एग्जेक्टिव्स यूज करते हैं तो करेक्ट आंसर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ स्पेशल है तो कुछ स्पेशल डेफिनेशन और बनकर आ सकती है, तो वो भी आप एडिशनल लेकर प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होगा। तो जो फर्स्ट सेट है इसको हम क्या बोलेंगे? डोमेन। और इसको हम क्या डोमेन, और इसको क्या बोल देंगे? कोडोमेन। ठीक है। हम ऐसा भी कह सकते हैं डोमेन के लिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे हर एक ऑर्डर पेयर के, उनको लेकर हम एक सेट बनाएंगे तो वो हमें मिलेगा डोमेन। सेकंड सेट के एलिमेंट्स को लेकर जो हम सेट बनाएंगे वो क्या होगा? आपका कोडोमेन। ठीक है। अब रेंज क्या होगा स्टूडेंट्स? वो भी हम बोल देते हैं यहां पर ऐप के सभी प्रतिबिंबों का समुच्चय। प्रतिबिंबों का समुच्चय, जितने भी इमेज है, यहां पर देखो, जैसे यहां पर सिंगल इमेज दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो डबल, ट्रिपल, फोर, ऐसे कितने भी इमेज हो सकता है। तो जितने भी इमेज होते हैं उनको लेकर एक सेट बना लेंगे, उसी को बोलते हैं रेंज। या आप कह सकते हैं ऐप के जितने भी ऑर्डर पेयर है उनके पास जो सेकंड एलिमेंट है, ठीक है, उनका समुच्चय। ऐप के
प्रत्येक कर्मित युग्म के द्वितीय अवयवों का समुच्चय। ऐप का परिसर कहलाता है। ऐप का परिसर, रेंज ऑफ ऐप, बहुत आसान है इसको। यही डेफिनेशन हमने रिलेशन में पढ़ी है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जो ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलता है, अगर फर्स्ट एलिमेंट्स को लेकर सेट बनाएंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, प्रांत, डोमेन बनेगा। और सेकेंड एलिमेंट्स को लेकर जो सेट बनाएंगे वो आपका जो रिलेशन है, तो रिलेशन का क्या होगा, रेंज होगा। अगर फंक्शन है तो फंक्शन का रेंज होगा। लेकिन सेकेंड एलिमेंट्स को लेकर सेट बनाएंगे तो रेंज मिलेगा आपको, ठीक है। और एफ यहां से देखो, आप डोमेन, आप कोडोमेन, अगर ये फंक्शन है तो ठीक है। बाकी आप जानते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ऐप के सभी कर्मित युग्म के प्रथम अवयवों का समुच्चय, प्रथम अवयवों का समुच्चय। ऐप का प्रांत कहलाता है। ये जो पहले आपने डेफिनेशन पढ़ी है, द्वितीय अवयवों का समुच्चय क्या कहलाएगा, परिसर। फर्स्ट एलिमेंट्स को लेकर सेट बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, डोमेन। और कोडोमेन फिक्स होता है, सेकंड सेट, सेकंड सेट होता है वो कोडोमेन। आर में भी यही कोडोमेन है, ऐप में भी यही कोडोमेन है। लेकिन होता क्या है, जब ये आर है तो ये डोमेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन ये ऐप है तो ये डोमेन होगा। क्यों होगा, इसका रीजन इसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है ऐप की, एक्स का प्रत्येक अवयव वाई के अद्वितीय अवयव के साथ संबंध रखता है। तो आपका प्रत्येक अवयव संबंध रखता है। तो जब आप ऐप के प्रत्येक कर्मित युग्म के प्रथम अवयवों को लेंगे तो एक्स का एवरी एलिमेंट उसमें शामिल हो जाएगा। आप कहेंगे अरे तो ये एक्स ही मिल गया, तो क्यों नहीं हम डोमेन इस एक्स को बोल दें। तो बिल्कुल ऐसे ही तो होगा, क्योंकि आपका एवरी एलिमेंट रिलेशन रखता है अगर आप फंक्शन है तो। इसलिए डोमेन यही हो जाता है, कोडोमेन वही होना ही होना है। तो आपके पास डोमेन की जो यहाँ डेफिनेशन है वो डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। जो फर्स्ट एलिमेंट्स को लेकर सेट बनाएंगे वो आपका डोमेन होगा। सेकंड एलिमेंट्स को लेकर जो सेट बनाएंगे वो आपका कोडोमेन होगा, ठीक है। और आप यहाँ जान ही गए हैं, एक्स वाई के साथ रिलेशन रखता है, एक्स वाई के साथ। तो ये प्री इमेज है और ये कौन है, इमेज है, ठीक है। अगर यहाँ से डायग्राम से देख लो, प्री इमेज, इमेज। अगर कोई फंक्शन इस टाइप से राइट किया हुआ है तो ये कौन हो गया, प्री इमेज। और ये वैल्यू जो वाई है वो कौन है, इमेज। एफ के साथ ब्रैकेट में जो आता है फंक्शन, जो साइन है एफ, इसके साथ जो ब्रैकेट में आएगा वो क्या कहलाएगा, प्री इमेज। और जो सेपरेटली वाई दिख रहा है वो इमेज। यहां से भी आप देख सकते हैं ऑर्डर पेयर से, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा प्री इमेज होता है और सेकेंड एलिमेंट क्या होता है, इमेज। प्री इमेज, इमेज। यूं समझ लीजिए आप, इमेज से जो पहले होता है वो कौन होता है, प्री इमेज। ऐसे आप उसको लर्न करने का थोड़ा सोच सकते हैं। एक एग्जांपल लेकर हम इस फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेकर हम आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे। देखिए, एक फंक्शन गिवन है, इसका आप ऑर्डर पेयर है, एक्स एंड वाई के बीच जो रिलेशन होगा वो ये रिलेशन है। इसका रिलेशन अभी समझ में आ रहा होगा आपको, एक्स एंड वाई एलिमेंट ऑफ ए है और ए के एलिमेंट आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चंस किए हैं रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म है, रूल फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स को आप यहाँ पर राइट करेंगे। डोमेन ऑफ एफ, अब देखो ये काफी सिंपल है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है। डोमेन ऑफ एफ, अगर आप फंक्शन है
तो यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन होगा कहां से कहां, फर्स्ट एलिमेंट कौन है x, सेकंड एलिमेंट कौन है y, तो x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट कौन है x और y सेकंड एलिमेंट y है, तो ये जो सेट है a ये दोनों में कॉमन है, तो a से a में डिफाइन होगा। तो जो फर्स्ट सेट होता है वो डोमेन होता है, सेकंड सेट कौन होता है कोडोमेन, अगर फंक्शन है तो। लेकिन रिलेशन है फंक्शन नहीं है तब आपको थोड़ा अलग ढंग से आंसर देना पड़ता है, ठीक है। रिलेशन में रिलेशन टाइप से देना पड़ेगा, लेकिन फंक्शन हो जाता है तब आप रिलेशन से आंसर दे सकते हैं, करेक्ट आंसर आएगा, लेकिन डायरेक्टली आप फंक्शन को यूज करके भी आंसर दे सकते हो। तो इसका आंसर हम दे रहे हैं, ओके। देखो डायग्राम से हम इसका आंसर दे देंगे, बहुत तेजी से आंसर आ जाएगा इसका। डायग्राम से अगर हम देना चाहेंगे ना, कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो आप, ऐसे देखो ये क्या हो जाएगा सेट ए, और ये भी कौन है सेट ए, और यहां से यहां डिफाइन कौन होगा f, और रिलेशन क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एलिमेंट कौन होगा स्टूडेंट, देखिए आप देखेंगे ना आप इसके अंदर, तो इसके एलिमेंट्स कौन होंगे। अच्छा थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, ये थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अच्छा क्या ठीक करते हैं इसको, ऐसा कर लेते हैं स्टूडेंट, इसको हम a से ले लेते हैं और y बिलोंग्स टू हम n ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं n, ठीक है। तब ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा कमजोर क्वेश्चन ले देगा, अब ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू n, तो जो फंक्शन डिफाइन हो गया वो a टू n हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। एक एलिमेंट देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। अब रिलेशन बोलिए आप, x की वैल्यू कौन है यहाँ पर -3 पुट कीजिए, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट्स आपको, y की क्या वैल्यू मिल रही है आप देखिए, आप यहाँ से क्या वैल्यू मिल रही है 9, तो -3 का जो रिलेशन होगा x की वैल्यू -3, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, तो -3 आपका रिलेशन किसके साथ होगा 9 के साथ। तो आप प्री इमेज है और आपका इमेज कौन हो गया 9, और 9 आप इमेज है तो आपका प्री इमेज कौन है -3। -2 x की वैल्यू है, पुट कीजिए आप, x की वैल्यू हमेशा a से लेनी है, y की वैल्यू n में होनी चाहिए। -2 पुट करेंगे तो +4, आप प्री इमेज है तो आपका इमेज कौन हो गया 4, और 4 आपका प्री इमेज कौन है -2। -1 पुट कीजिए आप यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको 1, थोड़ा करेक्ट कर देते इसको 1 ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। 0 x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पर 0। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई क्योंकि हमने चलते हुए क्वेश्चन ले लिया, 0 का इमेज ही नहीं है, इसका मतलब a आपका एवरी एलिमेंट्स रिलेशन नहीं रखता है, तो फिर ये फंक्शन होगा ही नहीं। अब इसके लिए जरूरी क्या होगा, हम इसको w लेना पड़ेगा। अगर हम इसको w नहीं लेंगे तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, इसका इमेज ही नहीं होगा। 0 का इमेज 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 0 मिल रहा है ना, अब करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम इसको फंक्शन रखना है। अगर हम 0 यहाँ w नहीं लेते, 0 नहीं लेते तो ये रिलेशन हो जाता, फंक्शन नहीं होता। अभी हमें इसको फंक्शन रखना है, ओके। 1 का इमेज कौन होगा, 1 पुट करेंगे क्या हो जाएगा 1, रिपीट होके मिल रहा है, एंड 2 4 असिस्टेंट्स, एंड 3 से क्या मिलेगा 9, ऐसे मिल जाएगा। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे आप इसको, देखो यहां से इसको कैसे पुट करेंगे, देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको आप चाहे तो y को आप f ऑफ x राइट कर सकते हैं ऐसे, y एंड fx इक्वल होता है। यहां जब हम फंक्शन पढ़ रहे होते हैं तो y को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे fx से, y को हम रिप्लेस करेंगे fx से, तो y को आप लिखेंगे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों का मीनिंग सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 1 बाई 1 मैं इसको कैलकुलेशन तो डायरेक्ट किया, अब इसको करते हुए शो करेंगे। तो देखो
x की वैल्यू हम क्या लेंगे, सबसे पहले यहां से लेंगे -3 लेंगे, बिलोंग्स टू स्टूडेंट बोलो a, पुट करके या तो y की वैल्यू बता दीजिए आप, इसमें यहां से कैलकुलेट करते हैं, ये तो हमने काफी कर लिया, यहां करते हैं f पुट कीजिए आप -3 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसका मतलब समझ लो आप, f -3 इज इक्वल टू 9। अब आपको देखना है f -3 ये y की वैल्यू है, 9 किसकी वैल्यू है, y की, तो ये जो वैल्यू है वो कहलाएगी इमेज, और -3 क्या है यहाँ पर, प्री इमेज, देख लीजिए -3 प्री इमेज। अब ये जो फंक्शन की वैल्यू मिलती है वो सेकंड सेट का एलिमेंट होना चाहिए W का, है या नहीं है, तो इसका मतलब रिलेशन होगा -3 आपका रिलेशन किसके साथ होगा, 9 के साथ, तो हो जाएगा -3 9 बिलोंग्स टू f। ऐसे ये इसकी कैलकुलेशन है, ये हमने डायरेक्ट किया था, ऐसे देखिए आप -2 बिलोंग्स टू a, नेक्स्ट f -2 यहां पुट करेंगे हम, तो इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन हम क्या लिखेंगे f -2 इज इक्वल टू क्या मिला 4, तो आप इमेज हो गए, ये क्या हो गया प्री इमेज, जो ब्रैकेट में होता है प्री इमेज होता है, ये इमेज होता है। अब आपको देखना है ये W का एलिमेंट है नहीं है, तो ये रिलेशन हो गया, क्या देता हूं -2 4, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, या इसको y की जगह क्या बोल सकते हैं fx की वैल्यू, और जो fx की वैल्यू होती है वो होता है इमेज, fx होता है वो क्या होता है हमेशा इमेज, जिसको आप y से रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे थे। आज हम y को रिप्लेस किससे कर रहे हैं, fx से। नेक्स्ट x इज इक्वल टू -1, नेक्स्ट वाला एलिमेंट ऑफ a, तो f -1 इज इक्वल टू -1 का यहाँ पुट कर रहे हैं -1, तो यहाँ भी -1 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 1। अब आपको देखना पड़ेगा f -1 इज इक्वल टू क्या मिला 1 बिलोंग्स टू W, तो -1 to 1 ये इसका एलिमेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू a, f 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट f 0 इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू W, तो क्या कह देंगे हम 0 0। कितना इजी है, ऐसे स्टूडेंट कंटिन्यू करना है आपको। 1 बिलोंग्स टू a, देन क्या हो जाएगा f 1 इज इक्वल टू पुट करेंगे आप 1, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये 1 क्या है, 1 क्या है स्टूडेंट्स, बिलोंग्स टू W है या नहीं है, क्योंकि जो x की वैल्यू लेंगे वो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होना चाहिए, fx की जो वैल्यू मिलती है वो सेकंड सेट। यहाँ पर हमें W करना है स्टूडेंट्स को, जो हमने चेंज किया था ना, ओके। तो हमारे पास ये W का एलिमेंट हो गया, तो 1 आप भी इस f के एलिमेंट हो गए। x इज इक्वल टू 2, f 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आपके पास ये भी एलिमेंट हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा आपके, ये भी f का एलिमेंट हो जाएगा ना। इतना सा थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं, पहले हम y बोला करते थे, अब इसको fx बोल रहे हैं। किसी को fx में प्रॉब्लम हो रही है तो y राइट करके कैलकुलेशन कर लें, x इज इक्वल टू 3, f3 पुट कीजिए आप 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और 9 W का एलिमेंट है, होल नंबर्स है, तो 3 9। ओके स्टूडेंट, ये कंप्लीट हो गया है, x की वैल्यू आपने कंप्लीटली ले ली है। अब इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, f का रोस्टर फॉर्म, f का रोस्टर फॉर्म क्या होगा वहां से देख लीजिए आप। जो एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं ऑल एलिमेंट्स को आपको राइट करना होता है ऐसे। नेक्स्ट ये रोस्टर फॉर्म हो गया, जो आपने कहा ना कि आप फंक्शन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो रोस्टर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें स्टूडेंट, पहला आंसर हो गया, दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f।
आप डायरेक्टली यहां से बोल सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशन नहीं है, फंक्शन है, स्पेशल है ना, रिलेशन तो हो गई, लेकिन ये फंक्शन होने से ये ए हो गया इसका, डायरेक्ट कह सकते हैं आप। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं कहना चाहते तो यहां से भी कह सकते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट को लेकर आप सेट राइट करते हुए आ रहे हैं उसी को हम डोमेन बोलते हैं, चाहे रिलेशन में हो चाहे फंक्शन में हो, ऐसा यूज कर सकते हैं। बोलिए कौन होगा? -3 -2 -1 0 1 2 3, जिसको आप कह रहे हैं अरे तो यही आ गया, तो गिवन था, आएगा। अगर ये फंक्शन है तो सेम सेट आपको मिलेगा। नेक्स्ट कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स? अब कौन हो जाएगा? कोडोमेन, अगर आप देना चाहते हैं तो ये फिक्स होता है, ये सेकंड सेट होता है हमेशा। सेकंड सेट कौन है? डब्ल्यू। नेक्स्ट कौन होगा स्टूडेंट्स? रेंज। नेक्स्ट कौन हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। अब रेंज के लिए क्या करने वाले, यहाँ राइट कर देता हूं मैं, रेंज ऑफ एफ। एक काफी सिंपल होता है। जो एफ आपको मिला है ये रोस्टर फॉर्म में, सेकंड एलिमेंट को लेकर आप एक सेट जनरेट करेंगे, एक सेट लिखेंगे, उसी को आप रेंज ऑफ एफ बोलेंगे। फर्स्ट एलिमेंट से क्या मिलेगा? डोमेन। सेकंड एलिमेंट से क्या मिलेगा? रेंज। तो सेकंड एलिमेंट बोलिए आपको क्या मिल रहा है? 9 4 1 0, रिपीट हो रहा है 1 4 9, रिपीट हो रहा है ना स्टूडेंट्स। तो इसको थोड़ा प्रॉपरली 0 1 4 9, ये आपको रेंज मिल गया। ओके, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप देख रहे होंगे, आपको ऐसा लगा होगा कि हम फंक्शन नहीं, हम तो रिलेशन ही सॉल्व कर रहे हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आपने सोचा है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो फंक्शन होगा वो पहले रिलेशन है, लेकिन वो कुछ स्पेशल होने की वजह से, स्पेशल कंडीशंस को पूरा करने की वजह से वो रिलेशन होते हुए भी क्या हो जाता है? फंक्शन हो जाता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन को भी आप रिलेशन मानकर ये कैलकुलेशन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आज की क्लास से आपका रिलेशन थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अब आपको क्वेश्चंस लेकर इनकी और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।